क्वेश्चंस आए हैं वही हम सर के सामने रखेंगे। तो पिछले कुछ सत्रों से सवाल जवाब का ही दौर चल रहा है और लगता है कि बहुत से सवाल हैं भी, तो ये दौर देखते हैं कब तक जारी रहता है। सर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि ये है अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस को लेके कि हाउ मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड कैन अकर विदाउट कर्मा if karma involvement is there. what is first karma what is first karma with its manifested, why it's fall into sansara for the first time, basically what is the origin of all of this, that is one. And then following that the person says, are unmanifested consciousness and pure consciousness same? What is the difference if any according to Thai forest tradition? नमस्कार सभी। जहाँ तक अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस की बात है, उसी को प्योर कॉन्शियसनेस ही के नाम से, अवेकन्ड अवेयरनेस के नाम से बुलाया जाता है, तो उसमें कोई भेद नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि पहला, हाँ ये बात सत्य है कि कर्म के कारण ही आदमी संखार पच्य विज्ञानम विज्ञान पच्य नाम रूपम, तो शरीर जो है नाम रूप जो है कर्म के कारण ही कंडीशन होता है, तो स्पष्ट है। पहला कर्म कब हुआ, कैसे ज्ञान हुआ, ये कह पाना संभव नहीं। इसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपनी जो अभिज्ञा के बारे में बताया कि मैंने 90 यॉन्स 90 युग आज से पहले अपने देखे कि इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था, या और सभी प्राणियों के किसी ये जन्म हुए, और उससे आगे सोचा कि कहाँ अंत होता है, तो ये कहीं अंत होता ही नहीं। तो कहते हैं कि कहीं भी मुझे इसकी शुरुआत नहीं दिखाई दी कि अविद्या कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पहला कर्म बना, तो ये कह पाना संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि उत्तर यही है कि अविद्या कब शुरू हुई, कब पहला आदमी मैनिफेस्ट हुई कॉन्शियसनेस, इसका कोई उत्तर नहीं है ट्रेडिशन में और भगवान की वाणी में। हेलो, हाँ जी दीप्ति, बैक टू यू। वो मैं थोड़ा अनमाइंडफुली म्यूट पे बोल रही थी, तो अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ। सो आगे क्वेश्चन है कि आई डोंट फील मोटिवेटेड टू फॉर्मली मेडिटेट एवरी डे, however I try to stay mindful through the course of my daily life and try to concentrate on my breathing before sleeping when I'm lying down in bed. Is this also a form of practice, or sitting firmly at some point during the day is the only real way to practice? How to keep myself motivated when I'm staying in an environment where no one meditates? इस प्रश्न के कई एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट कि आप एक काम करते हुए, एक्शन करते हुए सजग रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। क्या ये फॉर्मल सिटिंग का सब्स्टिट्यूट है? तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्मल सिटिंग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार भ्रम होने लगता है हमको कि मैं सजग हूँ प्रतिक्षण, और जो इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस है बहुत सुपरफिशियल रहती है, बीच में हो गई, बीच में नहीं हुई। तो सचमुच में सजग होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा ग्राउंडिंग हो, हर रोज़ किसी लेवल तक हम मन को शांत करें, किसी लेवल तक प्रैक्टिस करें अपनी, क्योंकि सती जो है माइंडफुलनेस, उसको कल्टिवेट करने की बहुत आवश्यकता होती है। अनलेस यू हैव रियली ब्रोकन थ्रू एंड एंटर्ड द स्ट्रीम ऑफ लिबरेशन, आपने आर्य बन गए हैं, तब तो शायद स्वाभाविक हो जाता होगा, लेकिन हम लोगों को उसकी कल्टीवेशन काफ़ी आवश्यकता है। और भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो खुद रोज़ ध्यान करते थे, और उनसे पूछा गया भाई क्यों आप करते हो, आपको कुछ कमी है क्या अभी? तो कहा नहीं, इसलिए नहीं करते, क्योंकि तो मैं थक जाता हूँ दिन भर काम करते करते, लोगों के सवालों के जवाब देते देते। एक तो शरीर की क्लांति मिटाने के लिए ध्यान करते हैं, और दूसरा
एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए भविष्य के आचार्यों के लिए और साधकों के लिए, कि कहीं इस भ्रम में ना आ जाए कि अब मेरी साधना बहुत हो गई है, मुझे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। हमेशा सुबह शाम ध्यान करना महत्वपूर्ण है, कोशिश पूरी करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न पार्ट जो था प्रश्न का, कि जहाँ फैमिली में कोई भी ध्यान नहीं करता हो तो वहाँ थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन हम अपना धर्म संवेग बढ़ाएं तो उसको दिक्कत को हैंडल करने का अंदर से स्फूर्ति जागती है। तो धर्म संवेग जगाना बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम समझें कि धर्म की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें ये जीवन में उतारना है। तो उसके लिए विचार करना, भगवान के जीवन के बारे में विचार करना और अपने जीवन के बारे में विचार करना। और इस समय जबकि वातावरण ऐसा है कि इतना अनिश्चितता है, इतनी अनसर्टेनिटी है, मालूम नहीं कब किसकी लाइन बारी लग जाए, तो कई सूत्र हैं जिसमें भगवान इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। एक मुझे याद आ रहा है पब्बत उपमा सूत्र, तो उसमें राजा प्रसन्नजीत जो है दोपहर के टाइम मोनेस्ट्री में आ जाते हैं। नॉर्मली सुबह शाम जाते हैं लोग, तो उस दिन वो दोपहर को ही आ जाते हैं। तो भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई आज राजन दिन को कैसे आ गए। बताता है कि मैं गया था, जो राजाओं के काम करने होते हैं उल्टे सीधे वो सब कर रहा था, तो वो सब करके आ गया। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ ये सब जो है राज्य काम को चलाते चलाते। तो भगवान उससे कहते हैं कि राजन सुनो, तुम्हें मान लो तुम्हारा कोई अनुचर जो है वो पूर्व दिशा से आए और कहे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो चलता आ रहा है चलता आ रहा है, और जितने भी लोग रास्ते में आ रहे हैं उन सबको क्रश करता हुआ आ रहा है। और फिर इसी तरह से पश्चिम दिशा से आए, फिर उत्तर से आए, फिर दक्षिण से आए, चारों दिशाओं से बहुत बहुत ऊंचा आकाश जितना बादलों जितने ऊंचे पहाड़ चलते हुए आ रहे हैं, और जो भी रास्ते में आ रहा है सबको क्रश कर रहा है। तो तुम क्या करोगे? कहते भगवान फिर क्या करूंगा, इसका मतलब है मृत्यु आने ही वाली है, तो फिर तो सिर्फ धर्म का ही पालन करूंगा, ये सब राजाओं के कार्यक्रम तो नहीं करूंगा ना, फिर तो मैं सिर्फ धर्म का ही पालन करूंगा, ताकि भविष्य मेरा सुखद हो। ऐसा ना हो कि मैं कहीं नीचे की योनि में चला जाऊं, फिर तो मुझे धर्म काम ही करना और कुछ नहीं करना है। कहते हैं कि राजन मैं तुमको अनाउंस कर रहा हूँ कि बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारी ओर आ रहे हैं, और चारों तरफ से आ रहे हैं, तो समझ जाओ, जो करना है वो करो, आप समझ के कुछ करो। हाँ भगवान समझ गया, तो मुझे भी सारा समय अपना धर्म काम में ही लगाना चाहिए, अधिक से अधिक समय। तो इस तरह से मोटिवेशन भगवान ने उनको दी, बगैर ये कहे कि तुमको ये करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। उदाहरण देके कि मृत्यु बुढ़ापा सबको आने वाला। अब जब हम यूथ में होते हैं, जवानी में होते हैं, तब ये मालूम नहीं पड़ता, लगता नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम लोग भी पता नहीं कब वायरस आ जाए और कब क्या हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म संवेग तो जागना ही चाहिए। तो इसलिए जो हमारे कैनन है उसमें कहा जाता है धर्म संवेग के लिए कि मरणानुसति का अभ्यास करें, उसके बारे में पढ़ें। सती पठान में जैसे आती है मरणानुसति की बात, या दूसरी जगह मरणानुसति की बात की है। और हम जो 5 डेली रिफ्लेक्शंस करते हैं, जरा धमोमी जरा मनतीतो, व्याधि धमोमी व्याधि अनतीतो, मरण धमोमी मरणम अनतीतो, कि मैं मेरा स्वभाव मेरे शरीर का है कि वो बुढ़ापा आएगा ही, बीमारी आएगी ही, मृत्यु आएगी ही, और फिर आगे और भी बातें हैं कि प्रिय से बिछो होगा ही, और केवल कर्म ही है जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे को भविष्य मेरे साथी हैं, जिनकी मैं शरण ले सकता हूँ, और जैसे मैं कर्म करूँगा वैसे ही भविष्य मेरा होगा। तो इस बात को समझते हुए धर्म संवेग जागता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म की साधना करने से, ताकि इस स्थिति तक पहुंच सकें कि कुछ भी हो जाए तो हम उसको संभाल सकें, अपने इस जीवन में संभाल सकें, और भविष्य का जीवन भी हमारा सुधर जाए। तो जब इन बातों पे कंटेम्पलेट करते हैं, इस तरह के सूत्र पढ़ते हैं, 5 जो डेली रिफ्लेक्शन है हमारी चैंटिंग बुक में, उसको पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, या भगवान बुद्ध की जीवनी का ही मनन करते हैं। आफ्टर ऑल वो क्यों घर छोड़ के चले गए, वो तो इतने सुख में जी रहे थे। पिताजी ने सारा इंतजाम किया हुआ था, 3 महल, गर्मियों का एक, सर्दी का एक, फिर वर्षा ऋतु का एक, सुख संपत्ति चारों तरफ से, अच्छी सुंदर पत्नी, पुत्र, सब कुछ उपलब्ध था। तो क्यों छोड़ के गए वो? क्योंकि उनको ये बोध हो गया कि मानव शरीर जो है अनित्य है,
और ये संसार चक्र ऐसा चलता है कि बूढ़ा होगा मरेगा, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर बूढ़ा बूढ़ा आएगा मरेगा, और ये चक्र चलता ही रहेगा चक्रा जी। तो उस चक्र से, दुख के चक्र से कैसे निकला जाए, ये उनके मन में बहुत उसकी एंथुजियाज्म जागा और बहुत उसके लिए आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि जो मेरे प्रिय हैं वो सब भी इसी दुख से जाएंगे, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ ताकि ये दुख बार बार ना आए। और उसके कारण फिर उन्हें साधना ढूंढी, सारी कहानी हमें मालूम है। तो सारी साधना का उद्देश्य यही है कि हम संसार चक्र से बाहर निकलें। तो अगर हम इन बातों पे कंटेम्पलेट करें, इनको रिफ्लेक्ट करें, तो जाके हमारा धर्म संवेग बढ़ता है। और जब धर्म संवेग बढ़ता है तो हम स्वतः ही तरीके निकाल लेंगे साधना करने। हाँ, जहाँ पहला जो साधक होता है एक परिवार में, उसको कठिनाइयाँ जरूर होती हैं, क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। तो उसके लिए बड़ा टैक्टफुली, सजगता से, बाकी लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। हम ये ना कहें कि मुझे ध्यान करना है, आप सब चुप रहो। ऐसा समय चून करें कि जब सब लोग सो रहे हैं तब ध्यान करें, सोने से पहले ध्यान कर लें, सोने उठने के तुरंत बाद ध्यान कर लें, ताकि किसी को हमारी ध्यान करने से डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर वो लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी सहज ज्वाइन कर लें। कोई उसमें ऐसा ना सोचें कि भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप नहीं है, ये तो सिर्फ रूढ़ हैं, ये तो रिचुअल्स हैं, तो शीलवत परामर्श की बात है। उस तरह का व्यवहार मन में न रख के, उनको समझते हुए, उनकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी को समझते हुए भी उनके साथ जुड़े रहें, ताकि परिवार में ऐसा ना लगे कि एक परिवार का सदस्य बिल्कुल भिन्न हो गया। तो धीरे धीरे मैत्री का अभ्यास करेंगे, सबके प्रति भाव रखेंगे मैत्री का, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी आपके साधना में सहायक हो ही जाएंगे। धीरे धीरे, थोड़ा समय तो लगता है। सर किसको पता था एक दिन पहाड़ जो है कोरोना का रूप लेके आएगा। तब से हम लोग घिरे हुए ही हैं। सर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड ही है, हाउ डज वन डील विद लेजीनेस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। हाँ, तो यही बात है, लेजीनेस जो है मोटिवेशन की कमी के कारण ही आती है। और मोटिवेशन की कमी का मतलब, लेजीनेस का मतलब है वीर्य नहीं है। और वीर्य जगाने के लिए यही बात कही जाती है कि आप ये सब जो बातें मैंने कही, मरणानुसति का अभ्यास करें, उस पर चिंतन करें, पढ़ें, समझें उस बात को, जीवन की अनिश्चितता को समझें, उसके ऊपर विवेचन करें, रिफ्लेक्ट करें। हम लोग जानते हैं हाँ सब मरते हैं, ठीक है, अच्छा कोरोना हो रहा है, वो बूढ़े लोग मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से एक भाव मन में बना रहता है। तो वो कोरोना हो चाहे ना हो, जीवन चक्र चलता ही रहेगा, हम इस संसार चक्र में पिसते ही रहेंगे। तो अगर हमें ये बात समझ में आने लगे कि इस संसार चक्र से निकलना एक अच्छी बात है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो सुख है, उन सुखों की जो ग्रेडेशन हमने चर्चा की थी एक बार, एक शारीरिक सुख है, इंद्रिय सुख है, अपना पैसा धन कमाने का सुख है, धन कमाने के बाद उसको खर्च करने का सुख है, अपनी मेहनत से धन कमाते हैं तो प्रसन्नता होती है, वो भी एक तरह का सुख है। फिर ब्लेमलेस लाइफ है, हमारा शील पुष्ट है, उसका अपना सुख है। तो ये सब सुख जो है गृहस्थ के लिए वर्जित नहीं है, सबके लिए उचित है। लेकिन उन सबसे बढ़ के भी सुख है, समाधि का सुख है, और उससे सबसे बढ़ के मुक्ति का सुख है, जो हमारे राग द्वेष मोह है, संस्कार, उनके कम होने का सुख है, क्योंकि वो शाश्वत रहता है, वो काफी लंबे समय तक रहता है। अगर राग द्वेष समाप्त हो जाए तो बहुत जीवन की, हमारे जो सुखों की, दुखों की जो क्वांटिटी है काफी कम हो जाती है। जैसे भगवान के एक सूत्र में वो श्रोतापन के बारे में बात करते हैं। तो एक भिक्षुओं को कहते हैं कि अपने हाथ में कुछ पत्ते उठा के एक जंगल में बैठे हैं, भिक्षु मेरे हाथ में पत्ते कितने हैं, और ये इस सारे जंगल में जो महावन में पत्ते हैं उसके कंपैरिजन में कौन ज्यादा है। तो सभी स्वाभाविक कहते हैं भगवान आपके हाथ में तो गिने चुने पत्ते हैं, महावन में तो असंख्य पत्ते हैं। कहते हैं वो ऐसा ही है, जो श्रोतापन्न बन जाए या धर्म की मुक्ति के स्रोत में पड़ जाए, तो उसके दुखों की मात्रा उतनी ही रह जाती है जितने कि मेरे हाथों में पत्ते हैं। और जो नहीं बने हैं, जो अभी संसार चक्र में घूम रहे हैं, उनके लिए उतना दुख है जितना कि सारे महावन में पत्ते हैं। तो इस तरह के जब हम बातें भगवान की प्रवचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो
उनको धर्म संवेग जागने की संभावना रहती है। तो और जो संघ हैं, जो सचमुच में आर्य संघ हैं, उनके संपर्क में आने से भी धर्म संवेग बढ़ता है। जैसे हम भिक्षु लोग आते रहे हमारे यहाँ धर्माराम में, तो उससे कई लोगों को काफ़ी लाभ हुआ, हम सबको लाभ हुआ उनका व्यवहार देख के, उनके साथ विद्या और चरण, जैसे कहते हैं ना, विद्या चरण संपन्न। तो आप अगर विद्या चरण संपन्न किसी भिक्षु से मिलेंगे तो सचमुच में प्रेरणा जागती है। फिर हमारी जो शिथिलता है, मोटिवेशन की कमी है, वो कम हो जाती है। तो मोटिवेशन बढ़ाने की इस तरह के कुछ उपाय बताए जाते हैं। जी सर। सर नेक्स्ट है कि द डेली गाइडेड मेडिटेशन हैज वास्टली हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप द करेक्ट वे टू प्रैक्टिस साधना in accordance with the Satipathan Sutta. Now kindly explain the importance or necessity of going for long retreats and your advice in this regard. देखिए, लंबे समय तक लगातार ध्यान करें, उसका अपना लाभ तो है ही है। मैं खुद अभी 10 हफ्ते तक ध्यान किया था, हालांकि उसमें उस तरह से नहीं किया जैसे कि हम विपश्यना शिविरों में करते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी भी थी कि इंटरेक्ट करना पड़ता था, ऑनलाइन बाइंग करनी पड़ती थी। तो निरंतरता से लंबे समय तक ध्यान करेंगे तो उसका लाभ होगा ही। बट वो देखें कि किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, क्या हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, और क्या हमारी क्लैरिटी है। लंबे समय तक ध्यान तभी करना चाहिए जब हमारी क्लैरिटी हो कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ध्यान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हमें शिविर में गाइडेंस मिले ना मिले उसके बावजूद भी हम ठीक से ध्यान कर पाए। अगर इतना कॉन्फिडेंस हो तो डेफिनेटली उससे लाभ तो होगा ही। और अधिक लाभ तो उससे होता है कि हम सामान्य जीवन में अपने निरंतरता से ध्यान करें। और अगर 24/7 अवेयरनेस बनी रहे तो निरंतर ध्यान होता है। हाँ, सुबह शाम ध्यान करें और निरंतरता से सजग रहें, जांचते रहें मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। बस इतनी सी बात है। जितना सजग रहेंगे उतना हमारा चित्त शांत होगा। और जो सतिपट्ठान की भावना है, उसकी भावना यही है, जैसे हमने पढ़ा संपजान पब्बम में, कि हर काम करते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, टॉयलेट जाते हुए, हर परिस्थिति में, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए संपजानकारी होती। तो वो सचमुच में 24/7 ध्यान की बात होगी तो सारा जीवन शिविर बन जाएगा हमारा, अगर हम ऐसा कर पाए, जिस हद तक कर पाए। शिविर में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम निरंतरता से ध्यान कर पाते हैं, वहाँ पे भी बीच में व्यवधान आते ही रहते हैं। तो किस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किस तरह से हम उसको साधनामय बना सकते हैं, वो सतिपट्ठान में अच्छी तरह से समझाया गया। तो हाँ, अगर सुलभ है जाना लंबे शिविर में और आप कॉन्फिडेंट हैं कि साधना हम समझ गए हैं, जैसे करनी है वैसे ही करेंगे, और एक होलसम साधना करेंगे, एक पॉइंटेड नहीं रहेगा कि एक ही आयाम पकड़ेंगे और बाकी आयाम छोड़ देंगे, तो उचित है, जरूर करना चाहिए। Okay, so next question. Sometimes there is a conflict in my mind. I want to achieve something, say I want to do well in my profession. But then at the back of my mind, I have, this is also impermanent. At the end, I get confused if I want to be good at something is inappropriate. And this leads to a low performance than I intend. But then again, I feel that I have to work hard and put my best efforts. Then again goes at the back of the mind, it is all impermanent. Such a cyclic thought process seldom or confuses me often. It would be wonderful if I can have some insights into this. इम्परमानेंस का उद्देश्य हमारे को डिमोटिवेट करना नहीं है। इम्परमानेंस एक सत्य है, उसको जुटला नहीं सकते। हमारा शरीर भी इम्परमानेंट है, तो हम ऐसा सोचेंगे कि हम तो मरना ही है तो चलो अभी मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। इम्परमानेंट का तात्पर्य ये है कि हम उससे चिपके ना, जो भी हम काम करें हम उसके साथ चिपके ना। और इम्परमानेंस के साथ दूसरी जो चीज़ें हैं, दुख बोध और अनात्म बोध। दुख बोध तो खास तौर पे अगर हम ठीक से नहीं समझें तो उसको डिप्रेशन का कारण बना सकते हैं, तो समझ की कमी है।
अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करना, तो उसमें दोष नहीं है, अच्छी बात है। जितनी हमारी क्षमता है उसका सदुपयोग करना, उसमें दोष नहीं है। लेकिन किस मोटिवेशन से कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपना काम एक ऑफरिंग की तरह कर रहे हैं, टू ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, टू द पीपल, टू द सोसाइटी, वंडरफुल, तो आपको अपने आप मोटिवेशन भाग जागेगा। जब हम काम सिर्फ अपने सेल्फ एंग्रेनाइजमेंट, अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ बनना है, मुझे अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, मुझे दूसरों का शायद मैं टांग पे धक्का दे के आगे निकल जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, जब इस तरह का भाव रहता है तो दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर हमारे मन में ये भाव है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ वो समाज के लिए अच्छा है, उससे लोगों का भला होगा, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन को का उसका समाज में एक इम्पैक्ट होता है, और उसको अगर हम उस नज़रिए से करते हैं कि समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होगी। वो इम्परमानेंट है तो है, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं कर रहा हूँ। इम्परमानेंस है, अनसर्टेन है, सब ठीक बात है, क्योंकि जो मैंने उद्देश्य बनाया है मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो इस पर भी निर्भर करता है कि बाकी की परिस्थितियाँ कैसी हैं। क्योंकि कोई भी उद्देश्य हम पूरा करते हैं तो उसमें सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं रहता है, बाकी समाज का भी एफर्ट रहता है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जैसे कई बार चर्चा की, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, बड़े कुछ विजिबली इंटरकनेक्टेड है, कुछ इनविजिबली इंटरकनेक्टेड है। तो वो सब चीज़ें अगर हम समझ लें ठीक से, तो मोटिवेशन हमारा कम तब होता है जब हम अनित्यता को ठीक से समझते नहीं। अनित्यता का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो उसका एक हमारा एफर्ट उस रिजल्ट के आने में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। वो रिजल्ट आएगा ही जरूरी नहीं है, हम पूरा एफर्ट करें, हो सकता है फिर भी रिजल्ट ना आए, और संभावना यही है कि जितना अच्छी तरह हम एफर्ट करेंगे के रिजल्ट आएगा, लेकिन बाकी के फैक्टर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो उससे हमको रिजल्ट के प्रति जो अटैचमेंट है वो कम होती है, और कम काम मोटिवेट काम करने का मोटिवेशन ज़्यादा होता है कि भाई मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट पॉसिबल कर दूं, ताकि जो मेरा अच्छी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। और अगर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव लोगों की भलाई के लिए है, वो मैत्री से प्रेरित है, करुणा से प्रेरित है, तो फिर अंदर से मोटिवेशन होता है कि नहीं, मुझे और ध्यान से काम करना चाहिए ताकि इसका लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो अपने मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जितना जितना मोटिवेशन अल्ट्रुइस्टिक होगा, जितना जितना मैत्री, करुणा, मुदिता, इन सब के आधार पे होगा, खासतौर पर मैत्री और करुणा के आधार पे, तो बहुत उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। करुणा इज सपोज टू मैनिफेस्ट, कंपैशन इज सपोज टू मैनिफेस्ट इन एक्शन। तो जो आजकल डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, दवाइयाँ निकाली जा रही हैं, उन सबका एक उद्देश्य है कि हाँ इस मुसीबत से लोगों को निकाला जाए। तो वो मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो आदमी को अपने कष्ट और अपनी दिक्कतों को नहीं देखने देता। तो वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी, जो जैसे सुस्ती की बात, डीमोटिवेशन की बात, वो संभव ही नहीं है उसमें। डीमोटिवेशन तब हो सकता है जब मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, सोचता है छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, जाने दो ना, मुझे नहीं चाहिए, तब डीमोटिवेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें अहम इन्वॉल्व है, सेल्फ इन्वॉल्व है, और हम उसको अपनी लेजीनेस के कारण उसको जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है अनित्य है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हमारा मोटिवेशन किसी को भला करना है, कोई घर में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर घर में कोई बीमार है और हम उसके इलाज करवा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी ठीक हो। लेकिन इसका कारण मतलब ये नहीं कि हम इलाज नहीं करेंगे या उसमें सुस्ती कर देंगे, अरे ठीक नहीं होना, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, क्या इलाज करना है उसका, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मन में एक सद्भाव है, उसके प्रति एक करुणा का भाव है, एक आत्मीयता का भाव है, मैत्री का भाव है। तो इसलिए अगर हमारे कार्यकलाप मैत्री और करुणा से मोटिवेटेड रहते हैं, तो एंथुजियाज्म की, मोटिवेशन की कमी नहीं रहती, हम कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। और अनिश्चितता का भाव हमको अपने काम को और अच्छी तरह करने में, ठीक से समझने में, अपना एफर्ट मैक्सिमम करने में, और समझने में कि इस काम को करने, सक्सेसफुल होने में किस किस तरह के इनपुट्स की ज़रूरत है। मेरा इनपुट तो एक है, और भी जो लोग हैं जिनका इनपुट चाहिए, फिर हम ठीक से प्लान करके उनका इनपुट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उद्देश्य है, जो अच्छा उद्देश्य हमने सामने रखा है, करुणा से प्रेरित होकर रखा है, मैत्री से प्रेरित होकर रखा है, तो उद्देश्य पूरा हो, क्योंकि हमारी इनर मोटिवेशन है उसको करने। थैंक यू सर।
नेक्स्ट है कि द फोर्थ प्रिसेप्ट मुसावादा इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इन डेली लाइफ, especially when one is not well established in Dhamma, but just a novice on the path. Guilt follows if it is broken. For availing leave from office, if one speaks the truth, one may not get it at all. If one does not create a sense of urgency by blowing up matters a bit, work may not speed up. One feels the need to respond to comments made by colleagues, so we may break the precept. Lies, magnified facts, and figures have become the integral part of our environment. How does one find a middle path between following the precept and being practical at the same time? ये मिडिल पाथ जो है वो सत्य और असत्य के बीच में मिडिल पाथ नहीं होता, और सत्य तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई मीन अगर आप पारमियों की बात करें तो सत्य इकलौता चीज़ है जो दो बार उसकी चर्चा आती है। एक आती है शील की पारमी के रूप में और एक अलग से सत्य की पारमी के रूप में। मतलब टू बी ट्रूथफुल, टू बी ऑनेस्ट, टू बी हैव इंटीग्रिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट attribute in progress in Dhamma and in progress in day-to-day life. मैं मानता हूँ कि सामान्यतः इस समय समाज की जो परिस्थिति है उसमें सत्य को फॉलो करना आसान नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिक्कत होती है। लेकिन अगर लंबे समय का अपना अनुभव है, अगर आप अभी शुरुआत में जैसे कहा कि अभी नॉविस हैं धर्म में, साधना में अभी ज़्यादा पके नहीं हैं, अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो इस तरह के डाउट होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को, जीवन किस लिए मिला है, क्या मिला है, भगवान की शिक्षा को जितना गहराई से समझेंगे उतना हमारा शील पुष्ट होने में मदद मिलती है। जैसे कहा जाता है ना, शील समाधि प्रज्ञा, तो शील पुष्ट होता है तो समाधि सुलभ होती है, समाधि सुलभ होती है तो प्रज्ञा पुष्ट होती है, और प्रज्ञा पुष्ट होती है तो शील पुष्ट होता है। एक्चुअली भगवान की शिक्षा में हमेशा प्रज्ञा को पहले फोरमोस्ट कहा गया, सम्मादिष्टि को फोरमोस्ट कहा गया, राइट व्यू को फोरमोस्ट कहा गया कि हमारा दृष्टिकोण ठीक है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। क्या हमारा जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण है कि हमें इंद्रिय सुख चाहिए, हमें तो अच्छा जीवन का मतलब यही है कि हमारे खूब पैसे हों, खूब सुख सुविधा से रहें, अच्छा परिवार हो, खूब हमारी प्रतिष्ठा हो, खूब, इसमें किसी में कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या यही उद्देश्य है हमारे जीवन का? अगर यही उद्देश्य है जीवन का तो उसका अंत क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 5 डेली रिफ्लेक्शन जो हम करते हैं, जरा धम्मोमि, व्याधि धम्मोमि, मरण धम्मोमि, और जो प्रिय से बिछो, कर्म के सिद्धांत का वर्णन, तो वो सब चीज़ें जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो बात समझ में आती है कि सत्य का महत्व क्या है, शील पालन करने का महत्व क्या है। आपने खुद ही बताया, जैसे प्रश्न करता है ना कि शील का तोड़ते हैं तो फिर गिल्ट फील होता है, फिर रिमोर्स होता है, दुख होता है, और जब दुख होगा तो फिर आगे तो समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता, प्रज्ञा को जागने का कोई सवाल ही नहीं है। तो शील जो है वो हमारा साधना का आधार है, उसको पुष्ट किए बगैर साधना में आगे बढ़ना, दुख से सचमुच में मुक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, ये कहना, ये भी एक्सपेक्ट करना कि 100% मैं शील फॉलो करूंगा, ये भी आइडियलाइजेशन होगी। लेकिन हाँ, जब भी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं शील का पालन करूं, ये नहीं कि मैं प्रैग्मेटिज्म के कारण मैं सोचूं कि सत्य बोलने में और झूठ बोलने में कोई मिडिल पाथ है, कि मैं किसी तरह से थोड़ा बहुत झूठ बोलूं, थोड़ा बहुत सच बोलूं, वो धर्म के मार्ग के उपयुक्त बात नहीं है। हाँ, परिस्थितिवश कभी झूठ बोल दिया तो हमको उसका सुधार करना चाहिए, उसका कोशिश करनी, किसी बड़े के पास जाके कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं भविष्य में पूरा कोशिश करूँगा कि हाँ आगे से मैं ऐसा ना करूँ। क्योंकि शील को पुष्ट करे बगैर सचमुच में दुखों से मुक्ति हो नहीं सकती। अभी जैसे मैंने निवेदन किया था, जो सुखों की भगवान जो गृहस्थों के लिए सुख की बात करते हैं, पहला सिख कहते हैं कि मैंने मेहनत से, निष्ठा से, वो इस्तेमाल करते हैं शब्द खून पसीने की कमाई से, ऐसा समझ लीजिए हिंदी में कहें तो, मैंने धन कमाया है, तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि मैंने निष्ठा से कमाया, मैंने कोई बेईमानी से नहीं कमाया, फिर मैंने इस धन का सदुपयोग किया है अपने परिवार वालों के लिए, दूसरों के लिए देने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उस बात की खुशी होती है।
तो वो कहते हैं ये उत्तरोत्तर खुशी बढ़ती जाती है, पहली सबसे हल्की, फिर दूसरी थोड़ी उससे बढ़ के, क्योंकि उसमें दूसरे लोग सम्मिलित हुए, और तीसरी ब्लेमलेसनेस, डेटलेसनेस। वो कहते हैं डेटलेसनेस मतलब मेरा कोई कर्जा नहीं है, तो अगर कर्जा नहीं है तो इस बात को लेकर भी प्रसन्नता होती है। और चौथी बात आती है ब्लेमलेसनेस, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरे को अपने पे ग्लानि हो कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मेरे को ये शील नहीं तोड़ना चाहिए था। वो दैट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली सेंस। तो अपने को हाईएस्ट हैप्पीनेस से क्यों वंचित रखा जाए? जो सत्य बोलने के साथ जो परेशानियां आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन टैक्टफुली, समझदारी से, बगैर सत्य को कॉम्प्रोमाइज किए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है उसमें एक सूक्त आता है सच बोलने और झूठ बोलने के बारे में, अभय राजकुमार सूक्त। तो उनको भगवान को घेरने की कोशिश करते हैं किसी तरह से कि वो फंस जाएं सत्य और असत्य में, प्रिय और अप्रिय के चक्कर में। तो उसका जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि वाणी जो हमारी सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है, प्रिय हो सकती है या अप्रिय हो सकती है, हितकर हो सकती है या अहितकर हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो कहते हैं कि जो असत्य है वो वाणी तो कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ, तो वो सब कॉमन हट गए 4 थे। और जो सत्य है उसमें जो वो प्रिय हो सकता है या अप्रिय हो सकता है, या हितकर हो सकता है, अहितकर हो सकता है। तो इसमें से जो अहितकर है वो तो मैं बोलता ही नहीं। तो सत्य है और अहितकर है तो मैं नहीं बोलता। जो सत्य है और हितकर है उसी को बोलता हूँ, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय है, लेकिन उचित समय पे बोलता हूँ। आई नो व्हेन इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू से अ थिंग। तो ये टैक्ट हमको डेवलप करना चाहिए ताकि हम सत्य के मार्ग पे चल सकें। तो सत्य को की पारमी का महत्व इनफैक्ट सारी पारमियों में सबसे अधिक माना जाता है, क्योंकि भगवान के जीवन की भी जो बोधिसत्व का सारा जीवन की जो वृतांत उपलब्ध हैं जातक कथाओं में, उनमें सब में कहा जाता है कि परिस्थितिवश बोधिसत्व ने कभी ये शील टूट गया, कभी वो शील टूट गया, ऐसा दिक्कत हो आ गई, परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो करना ही पड़ गया, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्य का शील नहीं तोड़ा किसी भी हालत में। और यही उनका एंकर बना रहा जो उनको आगे बढ़ता चला गया और बुद्धत्व की ओर ले गया। तो सत्य की बहुत महत्व। परिस्थितिवश सत्य नहीं बोल पाए तो उसका तुरंत हमको अपने से बड़े के पास जाके, किसी से भी जिसके पास जो समझदार हो, ये भूल हो गई, और अगर संभव हो तो उसको सुधारा जाए व्यवहारिकता के रूप में। अगर संभव हो किसी तरह से सुधारने का, वो तो व्यवहारिकता की बात होगी, देखना पड़ेगा कि क्या उसको क्या इम्प्लीकेशन है। लेकिन इस कारण से असत्य बोला जाए कि मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, करा मैं कुछ थोड़ा अपने को एग्जैगरेट कर दूं तो प्रमोशन हो जाएगी, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कई सिलेक्शंस में बैठा हूँ। अभी कुछ साल पहले ही DU के DC ने मुझे नॉमिनेट किया था उनकी पैनल में। एक बहुत हाई लेवल पैनल थी जिसमें कुछ कॉलेजेस के लोगों को सिलेक्ट करना था, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कई लोग अपने बायोडाटा में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कि बिल्कुल निकृष्ट चीज़ें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। वो उसको भी क्लेम करेंगे ये भी एक रिसर्च पेपर है, ये भी एक रिसर्च पेपर है, ये भी एक रिसर्च पेपर है। तो सबको उस बायोडाटा को देख के तुरंत ये लगा कि ये आदमी प्रोफेसर या है प्रिंसिपल बनने लायक नहीं है कॉलेज का। तो उसको इतनी समझ नहीं, अपना परफॉर्मेंस को इतना अननेसेसरीली जबरदस्ती एग्जरेट कर रहा है, जबकि उसकी कोई संभावना ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उस पता चला उसको तो वैसे ही शॉर्टलिस्ट कर हटा दिया गया। तो ये हमको लगता है कि हम एग्जैगरेट करेंगे, अपनी चीज़ों को थोड़ा बढ़ा जाके करेंगे तो हमारा बायोडाटा अच्छा हो जाएगा, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। हो सकता है एक आध बार ये चल जाए, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप
बार बार इस तरह का काम करेंगे तो संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और क्रेडिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव टू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जिनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, हो सकता है उनको प्रमोशन उतनी जल्दी ना मिले, उनको उतना लाभ ना मिले, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट सारे समाज में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में दे आर द हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे गेट। लेकिन सबसे ज़्यादा सुख से जी पाते हैं क्योंकि उनको पता है हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ हमने एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया शील के बारे में, किसी भी शील के बारे में, वहीं पे स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक गेंद है रबर की, सीढ़ी के ऊपर से, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से गिरी और एक गिरी तो फिर वो अगली सीढ़ी पे गिरेगी तो और ऊंची जाएगी, अगली सीढ़ी पे गिरेगी और ऊंची जाएगी, नीचे आते आते वो सीधा छत को टच करने लग जाएगी। यही हाल हमारे शील के कम होने का होता है। अगर शील घट को हमने कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया तो कहीं नहीं जाके रुकेगा। एक सूत्र है जो आई थिंक इसके बारे में मैं, जिन्होंने प्रश्न किया उनको कहूँगा उसको पढ़ने को, अंबरलिट्टिका राहुल वादा सुत्ता। तो राहुल जो थे वो 7 साल के थे और 7 साल की आयु में उन्होंने, जब वो तुरंत मुझसे वहीं से आए थे कपिल वस्तु से, कुछ ही 7 साल की आयु में ही वहाँ से वो अपने पिता के साथ आए थे। जब उनको कहा कि मुझे अपना उत्तर वो चाहिए, आपसे कुछ शिक्षा चाहिए, मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ तो आपको मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी तो यही है कि आप भिक्षु बन जाइए। तो आ गए थे। तो क्योंकि वो बच्चा ही था तो कमेंटेरियल लिटरेचर में कहा जाता है कि वो कभी कभी झूठ बोल देता था और झूठ मजाक मजाक में भी झूठ बोलते थे। तो भगवान उसके बाद जाके उसको समझाते हैं, ये नहीं कहते कि तूने झूठ बोला, तुझे नहीं बोलना चाहिए था, कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। कि एक श्रमण के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए अगर झूठ बोलेगा तो उसका सामान्य सर्व समाप्त हो गया, उसके सारे गुण समाप्त हो गए। और अंत में वो कहते हैं कि जो आदमी झूठ बोलने का आदी हो गया है एक बार, तो उससे आशा की जा सकती है कि वो हर तरह का गलत काम कर लेगा। जिसके अंदर सत्य बोलने की बात है वो कोई भी गलत काम करने से 100 बार सोचेगा और पूरी संभावना है कि वो उसके सत्य बोलने का जो शील है तो उसको बाकी गलत काम करने से रोक देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो साधकों के लिए जो इस तरह की दिक्कत महसूस करते हैं। I mean, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है ही और हमें कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सत्य पे चलेंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी वर्ल्डली सेंस में प्रोग्रेस हो सकता है धीरे हो जाए, बट क्या वो महत्वपूर्ण है या मेरा शील महत्वपूर्ण है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय एवरी इंडिविजुअल। आई वोंट से कि ये करो या वो करो, भगवान की शिक्षा ये कहती है कि ये करना चाहिए। So that's what I would like to say. Of course there are situations where you get trapped, but ये हमें भ्रम है कि अगर हम टैक्टिकली झूठ बोल जाएंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा होता नहीं। इवन इन डिप्लोमेसी अगर आप झूठ बोलेंगे तो मारे जाएंगे अल्टीमेटली। You have to speak the truth in a manner that you don't tell a lie. You can't tell a white lie at all. You have to tell in a manner that you don't convey the information. That's perfectly fine. You don't convey the information. तो वो टैक्टिक्स की बात है, समझदारी की बात है। बिजनेस में भी आप सोचते हैं कि झूठ बोल के काम चल जाता है, हाँ कुछ समय तक तो चल जाएगा। When it will catch up on you, you never know. And when it catches up, it demolishes everything. आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस खत्म हो गई। सत्यम हमारे देश में क्या हाल हुआ उसका, एनरॉन कॉर्पोरेशन का क्या हाल है, कहाँ है, आर्थर एंडरसन कहाँ है, समाप्त हो गए। जो लीडिंग कंसल्टेंट ऑफ द वर्ल्ड थी ऑर्गेनाइजेशन, आर्थर एंडरसन, फिनिश्ड। एनरॉन फिनिश्ड बिकॉज वो उनकी बजटिंग में उन्होंने मिस गड़बड़ की, पकड़ी गई, कई साल तक नहीं पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई तो खत्म हो गई कंपनी। सत्यम खत्म हो गई कंपनी क्योंकि वो झूठ बोला। जो बैलेंस शीट थी उसमें गड़बड़ कर दी, दिखा दी
फायदा हुआ नहीं, दिखा दिया फायदा हुआ है ताकि शेयर बढ़ जाए। तो इमीडिएटली हर कर्म का फल इमीडिएटली आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो हमको अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा, हाँ कई जगह टैक्टिकल झूठ बोल के लोग आगे बढ़ते आते हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं, और कहाँ जाके कर्म जो है कैच करेगा क्या पाना बड़ा मुश्किल। एक उदाहरण हमारे सामने है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही यूजफुल, आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया बहुत ही यूजफुल था, और मैं ऐसा भी सोच रही थी कि जैसे आप खुद भी आप अपने प्रोफेशन में रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रहे हैं लेकिन आपने वो शील मेंटेन किया है, तो हम लोग भी वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इट्स पॉसिबल फॉर वन, इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन। सर नेक्स्ट ना, हमारा प्रोफेशन बेटी ऐसा है कि उसमें चैलेंजेस अलग तरह के रहते हैं। अगर आदमी जैसे प्रोफेसर के रूप में, इफ वन इज नॉट एक्सेसिवली एम्बिशियस, देन the challenges are lesser. In business challenges are very high, there is no doubt about that, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम अपनी लोभ की प्रवृत्ति को कम रखें तो चैलेंज को मीट किया जा सकता है। और क्या दिक्कत क्या है, लोभ थोड़ा कम हो जाएगा और हमारा जो लाभ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हम अपने शील को पुष्ट करने की पूरी कोशिश करते रहें। दिक्कत जरूर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। खासतौर पर बिजनेस में मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कत आती है, बहुत अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं आज, क्योंकि समाज ऐसा है। लेकिन अगर हर आदमी शील से कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा तो समाज सुधरेगा कैसे? समाज में शीलवान लोग जी कैसे पाएंगे? और शीलवान लोग नहीं होंगे तो समाज में सामंजस्य कैसे बैठेगा? आपस में झगड़ा, आपस में मिसट्रस्ट जो आज देख रहे हैं समाज में, उसका कारण क्या है? मिसट्रस्ट क्यों है? एक दूसरे पे विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि मालूम है ये सच बोलने की तो आदत नहीं रही लोगों को। अगर सिर्फ सच बोलने की आदत रहे तो बाकी सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। बाकी चारों शील आपके अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप सच बोलना है। कोई पूछेगा कि चोरी की तुमने, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने अगर ये संकल्प किया तो आप नहीं कर सकते फिर वो काम। व्यभिचार किया तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता किया तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो बताएंगे तो अगली बार अपने आप ब्रेक लग जाएगी। तो इसलिए शील, और खास तौर पे सत्य के शील का, इसीलिए शायद वो 2 बार कहा गया है ना। पारमियों में कोई चीज रिपीट नहीं होती। एक कहा शील की पारमी, फिर कहा सत्य की पारमी। 8वीं 7वीं या 8वीं पारमी कही सत्य की पारमी। सत्य का ट्रुथफुलनेस इन कंडक्ट, नॉट जस्ट वर्बल। ये नहीं कि सर वाणी से सत्य शब्द जैसा है वैसा बोल दिया, कंडक्ट में भी। क्योंकि वाणी से आप सत्य बोल सकते हैं लेकिन उसका डिस्टॉर्ट ऐसा कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। आपके इंटीग्रिटी की बात है कि जो आपने कहा जैसे जो आप कह रहे हैं वैसा करेंगे, तो ट्रुथफुलनेस वाली बात आती है। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अम्बालट्टी का राहलवाद सुत्ता है उसको पढ़ना चाहिए। सत्य के महत्व को जैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बहुत विवरण से समझाया कितना उसका महत्व है। कि और यही बात जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित की और जो सटीक लगी कि there is no evil that a person who freely tells lies, there is no evil that he will not do. He can do anything. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं कोई कमी ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशन में चैलेंजेस नहीं है, मुझे मालूम है बहुत चैलेंजेस है प्रोफेशन में, खासतौर पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, डिप्लोमेसी में, सब जगह चैलेंजेस है। लेकिन पुलिस में लोग कहते हैं चैलेंजेस, लेकिन जो झूठ बोलता है उसको ज़्यादा देर नहीं चलती बात, और जो सच बोलता है उसको दिक्कत होती है। मैं जानता हूँ, आई डोंट वांट टू नेम, आई नो वेरी सीनियर IPS ऑफिसर पर्सनली, जो सच के कारण उनको काफ़ी दिक्कत हुई, बट शी इज़ हैप्पी एंड इट्स इवेंचुअली हेल्प्स हर। Can I intervene, sir? हाँ जी सर, इस कॉन्टेक्स्ट में एक जो रामलिंगम राजू था, सत्यम का जो CEO, उसने जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, आई थिंक दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। आई फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि उसने ये लिखा था कि जब मैंने पहले साल
बैलेंस शीट फर्ज करी, मैंने बहुत छोटा सा अमाउंट फर्ज किया था. आई हैड टू शो 18% ग्रोथ टू द स्टॉक मार्केट, तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट फर्ज किया. बट नेक्स्ट ईयर आई हैड टू फर्ज बाय अ ह्यूजर अमाउंट, क्योंकि मुझे उतनी ही ग्रोथ दिखानी थी. और करते 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 आफ्टर 10 years मैं इतना ह्यूज हजारों करोड़ों का झूठ बोल रहा था. एंड इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर. उसने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि आफ्टर, शुरुआत मैंने छोटे से झूठ से करी थी, एंड आफ्टर 10 years आई वाज राइडिंग अ टाइगर. एंड अगर मैं उतरता वो टाइगर मुझे खा जाता, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, आई हैव टू रिजाइन. सो इट्स, आई फाउंड इट क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी कि शुरुआत उसने बहुत छोटे से झूठ से करी थी, बट देन ही हैड टू शो दैट अमाउंट ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर. तो हर साल वो फिगर बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गया. Thank you very much, Apur. Thank you very much. That resignation letter is available. That'd be good to keep it in the group. You can share it in the group. That'd be very good. Yeah, thanks, Apurv. Sir, next question है कि briefly explain how to practice open awareness. As an instruction at few places you are advised to observe body. Doesn't this encourage doership? Yeah, in some sense it can. The idea was that जिनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या करना है, तो इसलिए मुझे लगा ओपन अवेयरनेस का तात्पर्य ये है, क्योंकि हम सतीपठान के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना करें, हम किसी जगह पे अपना ध्यान एकाग्र ना करें. क्योंकि जैसे कहा जाता है कि सांस के ऊपर ध्यान करो, या शरीर के ऊपर ध्यान करो, या हथेली पे ध्यान करो, या पगथली पे ध्यान करो. हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे. फिर कीपिंग इट ओपन मीन्स कीपिंग इट ओपन टू द होल बॉडी एंड ऑल द सेंसेस. तो जब हम सेंसेस की बात करते हैं तो सारा वातावरण भी उसमें इंक्लूड हो जाता है एक्चुअली, बिकॉज ऑब्जेक्ट से इनपुट आ रही है, कहीं से इनपुट आ रही है. और क्योंकि हम सिटिंग में ध्यान कर रहे हैं तो आंख बंद करके कर रहे हैं, तो उस सेंस में मैंने बॉडी शब्द का इस्तेमाल किया. जब आप जैसे वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं और अगर आप ओपन अवेयरनेस करते हैं तो यू आर कीपिंग योर आईज ओपन, और आप चारों तरफ जो भी हो रहा है, कोई स्मेल आ रही है, कोई गंध आ रही है, कोई दिख रहा है, और वो सब काम बॉडी भी कर रही है एक्चुअली. एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द बॉडी. दैट्स व्हाई बॉडी कंटेम्पलेशन इज सो इम्पोर्टेंट. थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन, सब जगह, खासतौर पर अजांचा के ट्रेडिशन में बॉडी कंटेम्पलेशन के लिए बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो आधार है जिसके ऊपर सारे इम्पैक्ट आते हैं, और उसी से जो इम्पैक्ट आते हैं इंद्रियों से, वही फिर अल्टीमेटली माइंड में जाते हैं और माइंड में प्रोसेस होते हैं, और फिर उनका अलग अलग रूप लेते हैं, राग द्वेष वगैरह जाता है. तो अभिप्राय ये था कि हम अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को किसी एक फिक्स पॉइंट पे ना रखें. अब फिक्स पॉइंट पे ना रखें तो क्या हो, अच्छा भाई क्या करें, कहीं ना, क्योंकि हम आदत पड़ी हुई है हमको फिक्स पॉइंट पे रखने की, तो इसलिए कहा कि अच्छा बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर देख लो, और if you are fair you can say you can keep it in the whole space. Suppose I say open awareness means awareness of the whole space surrounding you, everything. तो आंख बंद करके बैठे हैं तो बाहर का देखने का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य जीवन में अवर ओपन अवेयरनेस मीन्स वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. अज्जत बहिर्दावा काये कायानुपस्थिति विहरति, जैसे कहा जाता है ना, हर स्थिति में अज्जत बहिर्दावा, अंदर बाहर चारों तरफ से अवेयरनेस है. तो ये ओपन अवेयरनेस का ये कॉन्सेप्ट कि हम एक फोकस पॉइंट पे नहीं करते. वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि जब कंसंट्रेशन करते हैं वी हैव वन पॉइंट वी इंक्लूड एंड एवरीथिंग एल्स वी एक्सक्लूड. इन दिस मेथड वी इंक्लूड एवरीथिंग. whatever impinges on our body mind complex, whatever happens in the body mind complex, जो कुछ भी होता है उसको हम ठीक से जानने का प्रयास करते हैं. ये कहने की बात है कि हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है, मतलब यही है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे. अवेयरनेस जो है खुद ही जानने का काम करती है, बिकॉज द एबिलिटी टू नो इज नॉट माई पर्सनल एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी गिवन बाय नेचर, बाय द कॉन्शियसनेस. जो चेतना है मेरे भीतर, उस चेतना के कारण ही मुझमें जानने की क्षमता है. क्या जानने की क्षमता है? आंख के माध्यम से रूप जानने की क्षमता है, कान के माध्यम से शब्द जानने की क्षमता है, शरीर के माध्यम से टच जानने की क्षमता है, नाक के माध्यम से सुगंध जानने की क्षमता है, जीभ के माध्यम से रस जानने की क्षमता है, मन के माध्यम से विचार जानने की क्षमता. तो ये क्षमताएं हैं हमारे पास. तो इन क्षमताओं को अपने आप जब ये मैनिफेस्ट करते हैं, शरीर की किसी भी इंद्रिय पे कुछ इम्पिंज होता है, तो हम उसको
स्वतः ही जान रहे हैं, उसकी जानकारी हो रही है। तो इस भाव से साधना करते हैं तो कहते हैं ओपन अवेयरनेस, नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव बैकग्राउंड में रख के, फिर भी बीच बीच में जाग जाता है। देख जैसे ही जागेगा, अच्छा ये मेरा मैं कर रहा हूँ, तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वी प्रैक्टिस चॉइसलेस अवेयरनेस कह लीजिए, एफर्टलेस मेडिटेशन कह लीजिए, या जस्ट सिटिंग कहते हैं कई लोग, डू नथिंग मेडिटेशन, कुछ भी कह लीजिए। मतलब ये है कि हम जो प्रकृति के प्रदत्त हमारी जानने की क्षमता है, जो अजान चापूरू कहा करते थे, द वन हु नोज और द नोइंग, वन हु नोज में भी खतरा है, हु इज द वन हु इज नोइंग। तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा नोइंग, बेसिक नेवल अजान अमरो कहते हैं वन हु नोज भी मत कहो, इट इज द नोइंग एबिलिटी, नोइंग विच इज हैपनिंग। तो उस सेंस में शब्दों की क्योंकि सीमा है, तो इसलिए तो थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। हमको आशय को समझने की आवश्यकता है। अब आशय यही है कि स्वतः ही जो हमारी जानने की क्षमता है, वो जो जान रही है उसको जाना जा रहा है, बस हम अटेंटिव हैं। हम ना ऊँग नहीं रहे, सो नहीं रहे, और हमने अपने मन को कहीं और नहीं लगाया हुआ, मन को यहीं लगाया हुआ। अटेंशन जो है यही है। I would just recommend this person if this person is, अगर ये सुबह के सती पठान के जो मेडिटेशंस अगर वो नहीं कर रहे हो, तो अगर ये करें तो शायद इन्हें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी ओपन अवेयरनेस की भी और उसमें नॉन डूअरशिप की भी। आई थिंक अभी सर इन दिनों खंड परिता चल रहा है, जो उससे भी पंचखंड मैं नहीं हूँ ये बात काफी अच्छे से समझ में आने लगी है। तो वहां से नॉन सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है दैट्स बिकमिंग क्लियरर। Sir, next question is, I have heard a Mahayana teacher say that in the practice of Theravada Buddhism, there is a lack of energy or enthusiasm to help others. My own experience is like this. When I am alone, I have felt very peaceful while practicing the Ajahn Sumedho way. But when it comes to interaction with others, I wish them well, but somewhere the feeling of selfishness lurks within me. Example, I once saw some people ruthlessly beating a lunatic on a road, but I didn't jump to rescue him. I didn't know the circumstances why he was being beaten, so I didn't want to intervene. But later I felt a sense of guilt of being inert to the situation. How can I tackle this part while still practicing Theravada Buddhism in a peaceful way? नहीं, ये संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संभावना रहती है कि हम आत्म केंद्रित होने की बात वो तभी होती है जब हम एकांगी रूप में धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सिर्फ बॉडी ऑफ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारे शरीर का, और विकार को निकालने का काम अपनी समझ से कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है ब्रह्म विहारों के अभ्यास से। इसलिए हम लोग रोज़ ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं, एक नए का, मैत्ता का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का। ये बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए और सभी के लिए, भिक्षुओं के लिए। इसलिए जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के भिक्षु हैं वो 24/7 मेडिटेशन सिटिंग पे नहीं करते। They have only morning meditation session 1.5 hour and evening meditation session। चैंट, उसमें चैंटिंग भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, कभी कभी प्रवचन भी होता है 2-1 घंटे का। तो वो उनका सिर्फ रूटीन फिक्स्ड है, बाकी टाइम सब फ्री है। हाँ, उसमें वो काम करेंगे मोनेस्ट्री के लिए जो भी काम करना है, और ध्यान करना चाहें ध्यान कर सकते हैं, और इंटरेक्ट करना है, कोई किसी काम करना है, कम इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। तो उस दौरान सजगता का अभ्यास किया जाएगा। और हर भिक्षु होने के नाते हर आमश्रवण में जाएंगे, वहाँ के फिर मैत्री करेंगे, देन अनुमोदन होगा। So they are all geared towards a comprehensive picture of Dhamma, not just single picture of only practicing the aspect of knowing the impermanence and anicca, dukkha, anatta। और वो अनत्ता का भाव क्योंकि अच्छी तरह पुष्ट नहीं होता, तो इस कारण से दिक्कत आ जाती है कि अत्ता भाव बढ़ता जाता चला जाता है। तो अगर हम अनत्ता भाव को पुष्ट करेंगे तो अनत्ता भाव इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन का रूट अनत्ता भाव ही होता है। एम्प्टीनेस इज द मदर ऑफ कंपैशन। अगर आप महायाना पढ़ें ठीक से, और अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, अगर हमारा आत्मभाव कम हो जाता है तो करुणा अपने आप जागने लगती है, हमको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो लॉन्ग कोर्सेज जैसे करते हैं
उसमें क्योंकि जैसे मैंने पहले किए थे, आप 60 दिन का कोर्स करें तो 59 days यू आर जस्ट मेडिटेटिंग विद body, scanning the body, observing the body. It's a very good thing. But you're not doing other practices. You're not doing any chanting. You're not doing any practice of Brahma Vihara or anything. 60वें दिन आप या 59वें दिन आप मैत्री का अभ्यास करते हैं आधा घंटा, फिर बाकी समय वही काम कर रहे हैं, फिर मैत्री का अभ्यास आधा घंटा, वो सफिशिएंट नहीं है. That's not a wholesome combination. So we have to practice. You have to give equal importance to the development culture or culture of the mind from the point of view of the positive qualities. तो क्योंकि अनात्मबोध कुछ नहीं हो रहा है, इस कारण से दिक्कत आती है. हम साधना अगर आत्मबोध से लेके करेंगे तो राग द्वेष कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरीली कम होते हैं. मोह का संस्कार वहीं रहता है, और इसीलिए शिविर से बाहर आते ही विद इन अ फ्यू मंथ्स यू आर बैक टू द स्क्वायर वन. क्योंकि मोह का संस्कार है, मैं का भाव है, फिर राग द्वेष जाग जाएंगे, द्वेष जाग जाएगा, फिर वहीं वहीं पहुंच जाएंगे. तो इसलिए जो आपने बात कही वो बहुत बिल्कुल फैक्ट है कि हम क्योंकि साधना आत्मभाव से प्रेरित होकर करते हैं, तो साधना में आत्मभाव की कमी नहीं होती है, अनात्मबोध नहीं जागता. और अनात्मबोध नहीं जागता तो जो इंटररिलेटेडनेस है, जो कनेक्टिविटी है, वो बात समझ में नहीं आती, वो बात कंपैशन नहीं एग्री होती. और अनात्मबोध करुणा का जनक है एक तरह से, अगर हम उसको गहराई से चिंतन करें तो समझ में आता है. तो इस कारण से हमको अनात्मबोध पुष्ट करना चाहिए साधना करते समय, और साथ साथ ब्रह्म विहारों का भी अभ्यास करता है, क्योंकि अनात्मबोध को पुष्ट करना काफ़ी गहन अभ्यास का, इट्स नॉट ए ऑटोमेटिक एंड ईजी थिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बुद्धि के स्तर पर समझ आ जाएगा, लेकिन वो हमारे जीवन में आत्मरसात हो, लक्षित हो, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट टू 5 खंडास इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसको छोड़ पाना बहुत आसान नहीं. उसमें एफर्ट, उसमें समय लगता है. धीरे धीरे जो अटैचमेंट है वो, जैसे कहते हैं ना, वियर आउट, इट वियर्स इट आउट. एक उदाहरण जैसे दिया था, एक पहाड़ है, एक रुमाल से उसको आप घिस रहे हैं तो रुमाल, पहाड़ अल्टीमेटली घिस जाएगा ही. तो उसी तरह से अनात्मबोध की पुष्टि में समय लगता है. इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस ऑफ मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दे आर आल्सो वेरी हेल्पफुल. सर थोड़ा टाइम चेक, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 और कुछ और क्वेश्चंस हैं अभी. आप दीपक जी से पूछिए. दीपक. Sir, we can continue, no problem. Okay. Thank you. So, sir, next is when we give dan or donation in the form of money or objects, they get utilized unreasonably, even though we do it with good intentions. How to overcome this demotivation and strengthen the action of charity? जब हम दान करते हैं किसी का शुद्ध चित्त से, चेतना से, तो उसके बाद वो धन हमारा नहीं रहा, तो उसके बारे में चिंता करना हमारा काम नहीं है. तो अगर हम फिर भी ये देख रहे हैं कि मेरे धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं पे वो जो दान दिया गया वो भी कहीं हमारे मन में अटका हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ कहीं दान दे दें, बगैर सोचे समझे दान दे दें. वो बात सत्य है कि हमको सोच समझ के ऐसी जगह ध्यान देना चाहिए जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस हो कि सदुपयोग होगा. एक बार लेकिन दान दे दिया, देन वी फॉरगेट इट, जस्ट फिनिश. अब ये दान लेने वालों की समझ है, उनकी प्रज्ञा है, उनकी समझदारी है, और अगर दान लेने वाले ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत ज़्यादा गलत काम हो गया वो. उनके लिए तो बहुत ही करुणा जागनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, दान का पैसा आया और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. तो ये तो कर्म जो है अत्यंत पापकारी कर्म हो गया. तो उनके प्रति करुणा जागनी चाहिए कि भैया ऐसा मत करो, और संभव हो तो बता दें कि भैया ऐसा मत करो. बट अपने मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर वो हमारा अटैचमेंट उस पैसे से अभी भी लगा हुआ है. सर शील को लेके आगे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है कि शील बीइंग आधार ऑफ एंटायर प्रोसेस followed by samadhi as being pillars for attaining pragya, doesn't it contradict the teaching that we should have samadhi first? Second is that not speaking ahitkar satya, would it not lead to compromising with the situation?
पहली बात कि ये जो पाथ है ये सीक्वेंशियल नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसा नहीं है। वो सब एक दूसरे को इंटरवोवन है, दे आर ऑल इंटरवोवन विद ईच अदर। शील की पुष्टि करने से दृष्टि इंप्रूव होगी, दृष्टि के इंप्रूव होने से शील पुष्ट होगा, दोनों साथ देर, उनको कहा जाता है रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप है आपस में सारे इस धर्म की। तो जैसे एक रस्सी होती है उसके 8 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसी तरह इस अष्टांगिक मार्ग के 8 स्ट्रैंड्स हैं। तो ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। अब भगवान जब गृहस्थों को उपदेश देते थे तो हमेशा कहते थे दान शील भावना, चलो पहले दान का अभ्यास कर लो, थोड़ा आत्म केंद्रित कम हो जाओगे, फिर शील का अभ्यास करो, फिर शील थोड़े थोड़े पुष्ट होने लगे तो फिर साधना का अभ्यास करो, भावना कराएंगे, समर्थ अभ्यास कराएंगे, कंसंट्रेशन का और चित्त शुद्धि का, विपश्यना का एंड सो ऑन। तो प्रवचन में हमेशा वो सम्मादिट्ठी को पहले लाते थे बिकॉज इट इज अ फॉरनर, इट इज अ फैक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट प्रैक्टिस में जब कर रहे हैं तो दानशील भावना की बात होती थी, क्योंकि उस तरह से वो सुलभ हो जाता है काम करने का, सीधी प्रैक्टिकलिटी होती है। और शील का जब हम पालन करते हैं इसका मतलब नहीं शील परफेक्ट हो जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम जब शील लेते हैं तो कहते हैं सिक्खा पदम समाधि आमी, मैं आई एम अंडरटेकिंग द ट्रेनिंग, तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि सच बोलना सीखूंगा, ट्रेन कर रहा हूँ कि प्राणायाम की हत्या नहीं करूंगा। तो ये ट्रेनिंग है, हमको धीरे धीरे उत्तर ट्रेनिंग करनी है। अभी हमसे नहीं हो पा रहा, शील पूरे नहीं पुष्ट हो पा रहे, तो ट्रेनिंग करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, अच्छा ये वाला शील कैसे टूटा, तो तोड़ने से बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर परिस्थिति में तरीका निकालेंगे। तो धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे ताकि हम शील का पुष्ट, शील हमारे उत्तरोत्तर पुष्ट होते जाएं। ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट होगा तब नेक्स्ट होगा, समाधिष्टि परफेक्ट होगी फिर शील पुष्ट होगा, ऐसा नहीं। समाधिष्टि परफेक्ट होगी तो लिबरेट होगा, फिर तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक समझाने का तरीका है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको एक एक करके ही बोलना पड़ेगा ना, इकट्ठे नहीं बोल सकते। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि सीक्वेंस में है, वो सीक्वेंस में नहीं है। ये एक सीक्वेंस की बात थी। और एक और का एस्पेक्ट था ना प्रश्न का, बेटा दोबारा पढ़ दोगी? नॉट स्पीकिंग अहितकर सत्य, तो अगर मतलब नॉन बेनिफिशियल या खुद को बचाने के लिए झूठ अगर नहीं बोलेंगे और अहितकर सत्य नहीं बोलेंगे तो अहितकर का नॉट मतलब, लीड टू कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिचुएशन। अहितकर का मतलब ये नहीं है कि खुद को बचाने के लिए, अहितकर का मतलब है कि दूसरे के हित के लिए, जिससे दूसरे का अहित हो, मेरा भी अहित हो और दूसरे का अहित हो, वो उस तरह से। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकीय प्रज्ञा एंड लोकोत्तर प्रज्ञा? लोकीय प्रज्ञा सामान्यतः कर्म सिद्धांत को कहा जाता है, लोकीय सम्मादिट्ठी, कि हम समझ रहे हैं, बिकॉज कर्म सिद्धांत में एक व्यवहारिकता है, उसमें हम कह रहे हैं कि मैं हूँ और मैं कर्म कर रहा हूँ और मेरे कर्मों का फल मिलता है, तो उसमें मैं का भाव जुड़ा ही हुआ है। और लोकोत्तर प्रज्ञा का मतलब इसमें मैं का भाव कुछ नहीं है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। तो उसमें अहम का भाव एक ऑब्स्टेकल है, संकेतेन पंच उपादान खंदा दुख, तो पंच उपादान खंड जो है, जो मैं का भाव है वो दुख का कारण है लोकोत्तर प्रज्ञा में। तो इस सेंस में उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। भगवान जो थे वो प्रैक्टिकल साधना सिखाते थे कि सामान्य जब तक आप अरहंत नहीं हो गए तब तक आप शेख हैं, लर्नर हैं। So even Ashwatapanna and Sakdagami, Anagami are learners. They are still learning. Only the Arhant is the perfect one. तो कर्म का इफेक्ट सब पे होगा, राइट अप टू अनागामी इफेक्ट होगा। सो यू हैव टू सी दैट। देयरफॉर ऐसा नहीं है कि लोकीय प्रज्ञा को कोई याद है तो ऐसी काम सामान्य सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कर्म सिद्धांत को समझें, क्योंकि इससे बहुत सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। अपने हम बीमार हो रहे हैं, हम दुख का महसूस हो रहा है, तो हम समझते हैं हमारे अपने कर्मों का फल है, किसी को दोष नहीं दे रहे। हालांकि अपेरेंटली कोई काज हो सकता है कि इसके कारण हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, नुकसान हो गया, परेशानी हो गई, बट वी अंडरस्टैंड कि अंततः कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही फल मिला है, क्योंकि मेरा चित्त में जो भी जागता है वो विपाक चित्त है, जो परिस्थितियों के कारण जागता है वो विपाक चित्त है। और अब इस विपाक चित्त को लेके मैं आगे क्या करूंगा वो मेरा इस समय का कर्म है, और भविष्य को सुधारेगा या बिगाड़ेगा। उस सेंस में वो लोकीय प्रज्ञा हुई, जिसमें प्राणी है, जिसको कर्म कर रहा है, कर्म का फल मिल रहा है। एब्सोल्यूट सेंस में
अनात्म है, कोई है ही नहीं। तो इस सेंस में उनको डिफरेंशिएट किया गया समझने के लिए। As there are 6 sense doors and each have their own contact objects, observing senses contacting their respective objects is possible at 5 senses, but identification of manosansparshi is little difficult. Please guide us how to identify manosansparshi. This I think we took up last time also. Last time भी ये last question था, so this time भी I think last question. The issue was that it is difficult, no doubt about it. मन पे जब विचार जागता है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है उतनी कि हम उसको पहले रुक सकें उस पर प्रतिक्रिया करने से या उसमें उलझने से। तो ये ट्रेनिंग की बात है सिर्फ, कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो मन की कि कुछ भी हो रहा है तो हम पहले तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसको जानने का अभ्यास करेंगे। तो जितनी सती पुष्ट होती चली जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि आफ्टर ऑल मनोसंस्पर्श वेदना का मतलब क्या है, ये विचार जाग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, इतना ही तो है, यही जानना है। ये विचार जो है ना, ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी वेदना है। फिर आप अगर नेक्स्ट लेवल पे समझ जाए ये जो विचार आया है अपने आप उठा है, ये यूजफुल है कि नो यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है, तो हटाओ ना इसको, जाने दो ना, फिर क्या है उसके पीछे पड़ना, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप इट आउट, जस्ट थ्रो इट अवे, मैटर एंड्स। तो उस हद तक सती लगानी कुछ हो सकती है, अनुभव पे आ सकता है सभी अच्छे साधकों के। तो उसमें अभ्यास की बात है बेसिकली। Sir, there are few more questions that have come in on the chat. तो आप कहें तो मैं ले लूँ वो क्वेश्चन उनको कंबाइन करके देख लो, हाँ जी, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो कंबाइन कर दो। चलो शुरू करो, कोई बात नहीं। they are not related. Go ahead. Okay. First is that practicing other techniques, some of us are ineligible for long Vipassana courses now. So what are some other places with supportive infrastructure available in India and abroad for doing longer courses? नहीं, अगर आपका तात्पर्य है कि आप इस अनुसार जैसे ये थाई मास्टर सिखाते हैं इसके हिसाब से साधना करना चाहते हैं, लॉन्ग कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वो इस समय आसपास उपलब्ध नहीं है, वो बात सत्य है। तो हमको खुद ही अपने लिए वैसा व्यवहार करना होगा। अभी तो धम्मारामा भी बंद है, तो अगर धम्मारामा जब भी खुलता है तो वहाँ पे आप अगर आप स्वयं शिविर करना चाहें तो मैं अनिश जी से प्रार्थना करूँगा कि वो उसको, और अनिश जी तो मुझे पूरा विश्वास है उसकी फैसिलिटी करेंगे, क्रिएट कर देते हैं। पहले भी कईयों ने की है शिविर, मेरे लिए भी उन्होंने कहा था कि आप इधर ही आके साधना कर लो 10 हफ्ते, बस वो व्यवहारिक नहीं लगा। लेकिन हमने वहाँ पे स्वयं शिविर किए हैं, 10 दिन का शिविर पिछले साल हमने किया था स्वयं शिविर। तो कोई अगर स्वयं शिविर करना चाहे जब स्थिति सुधर जाती है तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन गाइडेड लॉन्ग टर्म मेडिटेशन तो इस ट्रेडिशन में सिर्फ इंग्लैंड में होती है, अमरावती मोनेस्ट्री में, और शायद अभयगिरी में भी शायद होती है, मुझे पूरा याद पक्का एक ख्याल नहीं है। उनके जो वेबसाइट्स हैं उससे आप देख सकते हैं। जो विदेशों में मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे रिट्रीट का चलन है। अभयगिरी में तो अमरावती में तो डेफिनेटली राउंड द ईयर मोनेस्ट्री रिट्रीट्स होती रहती हैं, 10 दिन 15 दिन ऐसी होती है, 3 महीने की भी होती है, लेकिन वो मोनेस्टिक्स की होती है और उसमें बहुत सीनियर लेमैन अगर हो तो शायद वो अलाउ करें, लेकिन वो तभी करेंगे जब आप उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएँ, क्योंकि 3 महीने का रिट्रीट पीरियड काफ़ी लंबा होता है। तो जो गृहस्थों के लिए 15 दिन तक की तो रेगुलरली होती रहती है। सर नेक्स्ट है कि while दो क्वेश्चंस मैं कंबाइन कर लेती हूँ. While meditating, some memories arise and identification of its process suddenly results in its falling down. But this is mostly due to thought that I don't have to allow the mind to wander and I have only to focus on the object of meditation. Is open awareness identifying that doership and keeping it aside? And the second question relates to sleepiness after or during meditation. पहला प्रश्न तो जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, कोई मन में विचार उठता है, जागता है, तो उसको हम जानते हैं, और अगर हमारी ओपन अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम जान रहे हैं कि विचार उठ रहा है
और प्रज्ञा अपना आप काम की, बिकॉज ओपन अवेयरनेस इज नॉट ए डल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक लाइक ऑफ ए थिंग कि फोटोग्राफ खींच लिया और भूल गए. इट हैज इट्स ओन पन्या इन इट. संप जानकारी है उसमें, संप जानकारी ही प्रज्ञा है. So we have an understanding that, oh, these are all, this is not me, this is not mine, this is not myself. If with every experience we just this thought comes to you, the experience will just fritter away, खत्म हो जाएगा. तो वो जो जितनी जितनी प्रज्ञा डेवलप होती है उतना उतना ओपन अवेयरनेस में चीज़ें उठती हैं और तुरंत समाप्त हो जाती है. उठती हैं. हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं कि मैं अपना ध्यान अब सांस पे ले जाऊं या हथेली पे ले जाऊं तो फिर ये विकार जागा है निकल जाएगा. ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. वो स्वतः ही हो जाता है. और थोड़ा रुकेगा भी तो हम देख रहे हैं, रुक रहा है, हम चला जाएगा. तो वी डोंट डू एनी एफर्ट टू रिमूव एनी थॉट. और जो स्लीपीनेस की बात है वो सामान्यतः उसके कई कारण हो सकते हैं. वो एक संस्कार उखड़ रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है. और उसको हैंडल करने के सामान्य सुझाव भी दिए जाते हैं कि आप आँख खोल के ध्यान कर लीजिए. कोई लाइट हो तो लाइट की ओर देख के ध्यान कर लीजिए थोड़ी देर. और कुछ नहीं हो रहा तो उठ के थोड़ा चल लीजिए. वॉकिंग मेडिटेशन ज़्यादा कर लीजिए. सामान्यतः अजान यही एडवाइस करते हैं वहाँ पे कि अगर स्लीपीनेस ज़्यादा है तो आप यू डू वॉकिंग मेडिटेशन फॉर लॉन्ग टाइम. उस समय नींद नहीं आएगी. बाहर जा रहे हैं, हाथ मुँह धो लीजिए, कान पकड़ के खींच लीजिए. सो दिस आर द कॉमन थिंग्स विच आर एडवाइस ताकि स्लीपीनेस खत्म हो जाए. और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं जा रही नहीं स्लीपीनेस, तो जाकर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ी देर सो जाइए, आराम कर लीजिए, फिर दोबारा करिए. सर हम लोग ये लास्ट वाली एडवाइस को कभी कभी ज्यादा ही फॉलो कर लेते हैं. एटलीस्ट लास्ट वाली को सर पहले फॉलो कर लेते हैं. So, sir, many people have thanked for the questions and the responses. और बहुत आभार उन्होंने प्रकट किया है. Do the closing homage? Yes, closing homage. Bhavatu sarva mangalam, rakhantu sarva devata, sarva buddhanubhavena, sada bhavantu te. Bhavatu sarva mangalam, rakhantu sarva devata, sarva dhammanubhavena, sada bhavantu. Bhavatu sarva mangalam, rakhantu sarva devata, sarva sattva sada sukhti bhavantu. Arhan samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivāham sākhato bhagavata dhammo dhammam namassāmi Patipanno bhagavatu sangham. Namaskar. Thank you very much for joining. Thank you, sir. Thank you to all for Lots of gratitude to you, sir. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. Thank you, Deepti and Deepak, for making it possible. Thank you very much.